हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वन आरक्षी परीक्षा जो कि 9 अप्रैल को यूके पीएससी द्वारा आयोजित की गई थी, उसकी आंसर की आ चुकी है 2-3 दिन पहले। ठीक है, और आप सभी लोगों ने मिला भी ली होगी और अपने अपने नंबर चेक कर लिए होंगे। ठीक है, और साथ ही देखो उसमें कुछ 3 से 4 प्रश्न गलत भी दिए गए हैं, तो उन पर आप आपत्ति भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब बात ये रहती है कि कहाँ तक एक सेफ स्कोर है और कहाँ से मतलब किस स्कोर तक बच्चों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और अभी से करनी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में आयोग आपको उतना अवसर दे नहीं रहा है। जैसे देखो पटवारी में भी ठीक 20 दिन बाद जैसे आंसर की जैसे रिजल्ट आए उसके 20 दिन बाद आपका फिजिकल शुरू होना है। ठीक है, तो लगभग यही परिस्थिति आपके वन आरक्षी परीक्षा के रिजल्ट परिणाम में भी रहने। ठीक है, जैसे ही लिखित परीक्षा का परिणाम आता है उसके 20 से 25 दिन बाद आपका फिजिकल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है पिछली बार की तरह ना हो, थोड़ा और अच्छे तरीके से हो। तो इसलिए अभी से आपको तैयारी करनी है। तो कितने स्कोर तक कितना एक सेफ स्कोर है और कहाँ तक बच्चों को तैयारी करनी है, इस संबंध में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो सारी क्लासेस आपको उपलब्ध इसमें कराई जाती है। तो शुरू करते हैं। देखो, जो ऑफिशियल आंसर की आ रखी है उसमें कुछ जो प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं उसकी वजह से कई सारे बच्चों का स्कोर कम हुआ है। ठीक है, स्कोर मतलब जो 65 पर थे वो 61 पर आ गए, या जो 60 पर थे वो 56 पर चले गए। तो इस तरह से कई सारे बच्चों का स्कोर कम हो गया है। ठीक है, उसका देखो प्रभाव भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आयोग अब बोनस सिस्टम वाला भी, जो बोनस अंक वाला सिस्टम था वो भी हटा दिया गया। ठीक है, तो अब कौन सा सिस्टम है, जो प्रश्न गलत उत्तर दिया है तो वो प्रश्न ही डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो डिलीट होने से क्या होता है, प्रश्न की वैल्यू बढ़ती है। माना 100 प्रश्न है। ठीक है, 100 प्रश्न है, इसमें से यदि 5 डिलीट हो गई, ठीक है, तो 5 डिलीट हो गए तो कुल ये फिर 95 प्रश्न माने जाएंगे, 95 प्रश्न ही माने जाएंगे। ठीक है, इसी के आधार पर माइनस मार्किंग और इसी के आधार पर 1 नंबर की वैल्यू भी निकाली जाती है। जितना 1 नंबर की वैल्यू आएगी उसका 1/4 क्या हो जाएगा, माइनस मार्किंग में सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है, फायदा तो किसी को भी नहीं है। जिन्होंने वो प्रश्न अटेम्प्ट किए और सबके सही थे उन्हें तो बिल्कुल भी फायदा नहीं है। हाँ, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए थे उन्हें फायदा जरूर होगा, लेकिन जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं और उनके सही भी हैं तो उन्हें इसमें नुकसान होता ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से रिजल्ट जारी किया जाता है। अब देखो इसकी एक संभावित कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, कट ऑफ जहां तक मेरा अनुमान है, ठीक है, जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं, कई सारे बच्चे हैं कांटेक्ट में, ठीक है, जो अच्छा पढ़ते हैं मतलब जिनका पटवारी में भी सिलेक्शन हो रखा है। कुछ बच्चे पुलिस और पटवारी दोनों में सिलेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, लेकिन वन आरक्षी में उनका स्कोर भी ज्यादा नहीं गया है। ठीक है, जैसे क्लर्क में स्कोर कम रहा वैसे ही वन आरक्षी में भी स्कोर कम रहा है। ठीक है, तो मतलब 60 प्लस ज्यादा बच्चे नहीं है, 60 प्लस ज्यादा बच्चे नहीं है। ठीक है, 65 से ऊपर तो बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन 60 प्लस थोड़ा बहुत। फिर भी यदि आप मान के चले संभावित कट ऑफ, देखो यदि जनरल की चर्चा करें, ठीक है, जनरल की बात करें तो 58 to 60 एक सेफ स्कोर है। ठीक है, 58 से 60 के बीच में जनरल सेफ स्कोर है। 60 में तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 60 में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यदि आपके 58 से 60 तक हैं, क्योंकि 2 ऊपर नीचे आप मान सकते हैं, 58 तक हैं तो आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, यदि नहीं भी आएगा तो सेकंड सूची जो आएगी उसमें आ सकता है। ठीक है, उसकी भी अभी मैं आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा कि क्यों आ सकता है, लेकिन पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, बाकी देखो जो अन्य कैटेगरी है, यदि जनरल महिला की चर्चा करें तो वो भी 55 to 58। ठीक है, पद ज्यादा है तो पद ज्यादा है तो जाहिर सी बात है मेरिट नीचे आनी है। ठीक है, पद ज्यादा जब होते हैं तो मेरिट गिरने, क्योंकि पेपर टफ था। ठीक है, और साथ ही यदि चर्चा करें अन्य की, ठीक है, ऐसे आप देखो कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में 50 तक 55 तक आप सेफ हैं बिल्कुल। ठीक है, इससे भी नीचे आप सेफ हो सकते हैं। ठीक है, SC कैटेगरी हो या फिर ST कैटेगरी हो। ठीक है, OBC तो लगभग जनरल के समान ही रहता है, और EWS भी लगभग 53 to 55 मान लो। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं
53 से 55, मतलब 53 से 55 तक का आपका सेफ स्कोर रह सकता है। ठीक है, फिर वो पद पर निर्भर करता है कि पद कितने हैं। ठीक है, पद कितने हैं उस पर ही निर्भर करता है, लेकिन फिर भी आप 55 तक लगभग आप सेफ हैं। ठीक है, 2 एक ऊपर नीचे आप मान लो, क्योंकि अभी आपको एक अनुमानित तैयारी तो करनी ही है आगे अपने लक्ष्य के लिए। ठीक है, अगर नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन यदि आ गया तो फिर आपको जो फिजिकल में दिक्कत होनी थी वो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आयोग आपको ज्यादा समय नहीं देने वाला है फिजिकल के लिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी इस स्कोर के पास, इस स्कोर के पास और इस स्कोर के पास है, अभी से फिजिकल की तैयारी आप लोग शुरू कर लें, ताकि आपको 2 महीने पश्चात जब आपका फिजिकल होगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, देखो मई लास्ट में इसका रिजल्ट आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा इसका, और उसके पश्चात आपको ज्यादा अवसर नहीं मिलेगा, ज्यादा समय नहीं मिलेगा कि आप अपनी तैयारी पुख्ता कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए अभी से इसकी तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक सेफ स्कोर, मुझे लगता है कि एक सेफ स्कोर है, यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन इतने में हो जाएगा। अब देखो, अब चर्चा करते हैं क्यों इसकी सेकंड लिस्ट ज्यादा आ सकती है। एक है देखो पटवारी, ठीक है, दूसरा कनिष्ठ सहायक, ठीक है, एक कनिष्ठ सहायक है SSC वाला, दूसरा देखो एक 158 स्टेनो है। ठीक है, और भी जो पोस्ट है जैसे पुलिस है, ठीक है, पुलिस है, और वीडियो VPDO, तो कई सारे पद देखो, पटवारी के पद हैं लगभग 500 के आसपास। ठीक है, 440 के आसपास, 746 ये पद हैं। ठीक है, 158 ये हो गए, पुलिस के हैं 1500। ठीक है, और ऐसे वीडियो 916। तो जब इतने सारे पद भर जाएंगे, और यही बच्चे, जो बच्चे यहाँ सेलेक्ट होंगे, लगभग इनमें भी वही बच्चे सेलेक्ट होंगे, क्योंकि इतने सारे एग्जाम में लगभग वही सेलेक्ट होंगे, क्योंकि जो पढ़ने में ऊपर है, जो एक बार तैयारी कर लेता है ना, उसी का सिलेक्शन बार बार हर एग्जाम में होता है, कुछ विशेष एग्जाम को छोड़कर कहीं पर जिसका नहीं होता है, तो ज्यादातर बच्चे इन्हीं में सेलेक्ट होने हैं। तो इसलिए अब जो यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे वो फॉरेस्ट गार्ड को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सबसे इनमें सबसे छोटी ग्रेड का पोस्ट है, वन आरक्षी इन सारी भर्तियों में सबसे छोटी ग्रेड का पोस्ट है, और हमेशा व्यक्ति क्या सोचता है कि वो बड़ी ग्रेड पर ही जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपके पास अवसर रहेगा कि इसकी सेकंड लिस्ट आएगी और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन न लें, जो भी इस स्कोर तक है आप लोग तैयारी अपना जारी रखिए, अपने फिजिकल की तैयारी करिए। ठीक है, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करिए फिजिकल की, जो यहाँ तक एक सेफ स्कोर में है। ये स्कोर में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका पटवारी में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, पुलिस में हुआ है, अच्छे नंबरों के साथ पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, लोअर PCS भी उनका हुआ है, ठीक है, PCS भी उनका प्री निकला है, लोअर PCS भी उनका प्री निकला है। तो ऐसे बच्चे जिनका एक अच्छा स्कोर रहता है, उनके भी वन आरक्षी में 62 से 65 नंबर के बीच में है। वो तो तैयारी में है, बहुत अच्छी तैयारी में, हो सकता है कभी दिन खराब हो, लेकिन जितने भी कांटेक्ट में है ऐसे बच्चे, ठीक है, 8-10 बच्चे हैं, उन सभी के लगभग इसी के मध्य में स्कोर है। ठीक है, और भी कई सारे ऐसे बच्चे जिनका मैसेज भी आया था, जिनका पहले पटवारी इत्यादि में सिलेक्शन हुआ है, उनके भी इसमें कम नंबर है, मतलब इसी एवरेज पे इनके नंबर है। और मेरे द्वारा सर्वे भी करवाया गया था, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और यूट्यूब पर भी, तो वहां पर भी 60+ बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कट ऑफ है वो 58 to 60 जाएगी जनरल की। ठीक है, 58 to 60 जिनसे भी बात हुई है, जिनसे भी वार्ता हुई, लगभग 58 से 60 के मध्य ही इसकी कट ऑफ रहना अनुमानित है। ठीक है, तो जो भी इस स्कोर तक है आप लोग अपनी तैयारी करिए, आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी करिए। ठीक है, और साथ ही जिनका अभी आगे कोई भी एग्जाम नहीं है, तो उनके लिए मैं कल पुनः एक क्लास लेकर आऊंगा कि आपको क्या करना है आगे, जो भी पद हैं उनका डिटेल सहित आपको बताऊंगा कि कौन सा पोस्ट आना है और आपको उसके लिए किस तरह से तैयारी करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।